बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज हमने थोड़ी सी बात करनी है जी, कल का बड़ा अहम फ़ैसला है, बिलखुसूस पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके अंदर बड़ी हलचल मची हुई है कि क्या होगा अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर था कि जनाब ये जो मुनहरिफ अरकान होते हैं, जो किसी पार्टी के बंदे बिक जाते हैं, कोई 20 करोड़ रुपया लेके बिक जाता है या जैसे भी कोई और लालच हो सकता है, ये जो बंदे किसी पार्टी को छोड़ के तो जाके दूसरी पार्टी के साथ किसी मौके पे भी जाके मिल जाते हैं, तो ये अजीब सा एक तमाशा सा बन जाता है। तो इसके बारे में भेजा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदर पाकिस्तान ने कि बताएं कि आर्टिकल जो 63A है, इसकी कुछ थोड़ी सी वजाहत कर दें, तशरीह कर दें कि इनका क्या स्टेटस होगा। ये जो मुनहरिफ अरकान होते हैं, गद्दार होते हैं, ये जो खाइन होते हैं, ख़यानत करते हैं अपनी पार्टी के साथ, जिसकी बेसिस के ऊपर वोट लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी नून लीग का मेंबर था, उसने लोगों को शेयर करके तो वोट इकट्ठे कर लिए। जब वोट डालने की बारी ऊपर प्राइम मिनिस्टर किसको बनाए, तो ये क्या करता है, ये चुपके से जाकर दूसरी पार्टी को डाल देता है। तो ये गद्दारी करता है कि वोट लोगों से, मैंडेट कोई और था, तो अब आगे जाके तो इसने पैसे उठा लिए और ऐसा कुछ कर लिया। इस लेवल पे जाके जिन लोगों ने लेजिस्लेशन करनी होती है, कानून साजी करनी है, मुल्क चलाना है, जिन लोगों ने, अगर वही पैसे लेके तो फैसला करेंगे, ब्लंडर करेंगे, तो फिर मुल्क के हालात किधर को जाएंगे, फिर निचला तबका क्या करेगा। तो इसको रोकना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहिए कि ये पैसे लेके बंदे ना बिकें, बल्कि मेरिट पे, कोई ज़मीर की आवाज़ के ऊपर चलें ये लोग। इसको रोकना है। तो इनका स्टेटस क्या होगा बताइए। ये डिसक्वालीफाई तो हो जाएंगे। ये जो हमारा आइन है, इसका आर्टिकल 63 कहता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। जो मेंबर बन जाता है नेशनल असम्बली का या प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर बनता है, MNA बनता है, MPA बनता है, इसकी सर्टन केसेस में डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है। मसलन ये पागल हो गया, ये ऐसा बीमार हो गया, ये फोत हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से डिसक्वालीफाई कर जाता है। उसकी जगह पे नया फिर सिस्टम चलाया जाता है, नया इलेक्शन करवाया जा सकता है, नया मेंबर उधर आएगा, उसकी डिसक्वालीफाई सर्टन केसेस में। तो फिर उसी के साथ जोड़ के उन्होंने कहा ये ही नहीं है बीमार हो मरे तो फिर ही, बल्कि अगर वो बंदा कोई चवल मारे तो फिर भी उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं कि जो बंदा मुनहरिफ अरकान हो जाते हैं, जो बंदे, इनको डिफेक्टिव मेंबर्स भी कहा जाता है। डिफेक्टिव हो गया बंदा फिर भी डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो 63 आर्टिकल के साथ 63A बना दिया गया, 18वीं तरमीम के अंदर ऐड किया गया इसको कि जनाब कोई बंदा उस वक्त भी डिसक्वालीफाई हो जाता है जब वो डिफेक्टिव हो जाए। डिफेक्टिव कैसे होगा, गद्दारी कर जाए, लोगों से वोट उसने लिए किसी पार्टी के नाम पे, पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा कि उस पार्टी के नज़रियात का हामी हूँ, तो उसके बाद फिर एंड मौके पे कहीं वोटिंग हो रही थी, कुछ ऐसा सिलसिला हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो रहा था, तो चुपके से जाकर दूसरी साइड पे बैठ गया, पैसे कमा लिए इसने, पैसे बना लिए, या कोई और लालच इसके दिल में था। ऐसी सूरत हाल में ये जो शातिर आदमी था, ख़यानत करने वाला था, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये जनाब डिसक्वालीफाई इसको होना चाहिए। डिफेक्टिव हो गए मेंबर, उसका एक तरीक़ाकार प्रोसीजर है बाकायदा कि किस तरह से वो डिसक्वालीफाई होगा। तो उसको अब डिसक्वालीफाई तो हो गया। दो इश्यूज़ थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो ये डिफेक्टिव हो गए, चुपके से जाके अदम एतमाद का वोट जब असम्बली के अंदर होता है तो वो वाज़े एलानिया होता है, ऐसा नहीं है खुफिया वोटिंग नहीं होती, एलानिया होता है जी इसके साथ कौन है, वो बंदे फिर इधर हो जाते हैं, ये इसके साथ पता चलता है किसके साथ है ये बंदा। अब इशू ये था कि ये बंदे किधर को जाएंगे, इनका वोट जो इन्होंने कास्ट किया, अदम एतमाद का वोट इन्होंने कास्ट किया, ये किधर जाएगा, वोट काउंट होगा। एक तो 63 कहता है कि खाइन है, गंदे आदमी हैं, बिक जाते हैं, ये लालची हैं, गद्दारी की इन्होंने, अब गद्दार है, खाइन है, ये वो है। अब इसका वोट शुमार होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि डिसक्वालीफाई तो होंगे, आइन ने कह दिया कि डिसक्वालीफाई होगा जो गद्दार होगा, खाइन होगा, ख़यानत करेगा, लेकिन कितनी देर के लिए, नाअहल तो होगा, लेकिन क्या एक डी सीट हो जाएगा, अगला इलेक्शन आएगा फिर दोबारा, ये इतने सारे तो पैसे उसने उठाए हुए हैं, 20 करोड़ रुपया उठाया हुआ है, तो 10 करोड़ लगा देगा, बीच में दोबारा सिलसिला चलेगा। तो ऐसा जो चोर है, गद्दार है, उसको कैसे उसको ला के दोबारा पार्लियामेंट के अंदर बिठाओगे ताकि वो बिक जाए फिर दोबारा। इसके लिए कुछ करें। दो चीज़ें। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, एक पॉइंट तो उन्होंने क्लियर कर दिया
कि जो हम कह रहे हैं कि ये बंदा मुनहरिफ हो गया, पार्टी के साथ गद्दारी की, जो अवाम से वोट लिया था उनके साथ ख़यानत की इसने, तो ऐसी सूरत हाल में गंदा आदमी भी कह रहे हैं और साथ उसको वोट का भी दे रहे हैं कि ये आप वोट कास्ट करें और आपके वोट की बेसिस के ऊपर फैसला होगा कि प्राइम मिनिस्टर रहे, बने या ना बने। इसलिए ऐसा बंदा जो ख़यानत करता है, गद्दारी करता है, तो उस आदमी का वोट कास्ट नहीं होना चाहिए, उसका काउंट नहीं होना चाहिए। अगर उसने कास्ट कर भी लिया है, इसका वोट काउंट नहीं करना चाहिए। ये रिजॉल्व कर दिया उन्होंने कि इसका वोट काउंट नहीं होना चाहिए, मुनहरिफ है। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह नहीं की, उसकी तशरीह नहीं की कि ये नाअहल तो होगा, कितनी देर के लिए नाअहल होगा, हमेशा के लिए होना चाहिए। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर इस तरह का ब्लंडर कोई करे इस लेवल पे जाके, हमेशा के लिए नाअहल होना चाहिए। अगर ज़्यादा शौक़ आए उसको तो किसी और को, मेंबर को, घर के फैमिली मेंबर, मरूसी सियासत तो आम है, अपनी बीवी को खड़ा करे, बच्चे को करे, खुद नाअहल, एटलीस्ट उसकी ज़ात की हद तक तो उसे हमेशा के लिए नाअहल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं, छोटी सी तो बात थी, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की तशरीह कर देती कि ऐसा जो मुनहरिफ अरकान होते हैं, जो गद्दार होते हैं, जो ख़यानत करने वाले होते हैं, जो पैसे उठा लेते हैं, इनको हमेशा के लिए नाअहल करना है, कह सकती थी, छोटी सी तशरीह थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम तो एक हाईएस्ट जुडिशरी है ना, हाईएस्ट लेवल पे है, तो हमने कानून को बताना है, लोगों को कानून की डोमेन में रहने के तरीके बताने हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करती कि ये एक पिलर ऑफ द स्टेट है, पार्लियामेंट, इसकी डिग्निटी है, इसका वक़ार है, इसकी इज़्ज़त है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपका पार्लियामेंट के अंदर के कुछ इश्यूज़ हों तो आप दना लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप हाई लेवल के लोग हैं, आप अंदर बैठ के उसको रिजॉल्व किया करें। हम भी एक पिलर है जुडिशरी, और पार्लियामेंट ये भी एक पिलर है। जुडिशरी ये कहती है कि हम अपना काम करें, आप अपना काम करें। मुनासिब नहीं है कि एक ही लेवल के लोग हैं और हम जाके अंदर मुदाखलत करें, ऐसे नहीं वैसे करें। ये रिस्पेक्ट दे रही है जुडिशरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे MPs, MNAs जो लेजिस्लेशन जिन्होंने करनी होती है, वो लोग नाअहल हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारी इज़्ज़त क्या है। उनके लिए खेल और तमाशा है। कभी कोई पार्टी भंगड़े डाल रही होती है, कभी दूसरी पार्टी भंगड़े डाल रही होती है। इनको ये नहीं पता कि ये उसकी इज़्ज़त उछाल रहे हैं, ये उसकी इज़्ज़त उछाल रहे हैं, और क्या तमाशा सा बना हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी ये चाहती है कि किसी हद तक कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर के जो फैसले हैं वो खुद किया करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वापस भेजा है कि ये आप आपस में अंदर में डिसाइड करें कि कितनी देर तक इसको नाअहल होना चाहिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है कि अब पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, फिर वही तमाशे वाले लोग कि वो उसकी पगड़ी उछाल रहा है, वो उसकी इस चक्कर में पड़े हुए हैं। मुल्क के लिए सोचे कौन? काश ये लोग मुल्क के लिए सोचते तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। लोग बिकाते ही ना, कैसे कोई बिक सकता है, कैसे कोई ख़रीद सकता है? तो इन लोगों के अंदर तो ज़मीर नहीं ना। तो इस वजह से फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसा ट्रेंड सेटल ना करें हम कि फ्यूचर में फिर जुडिशरी बार बार कि ये देखें प्रेसिडेंट मौजूद है। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो क्लियर है कि जब खाइन है एक बंदा, बिक गया, तो ऐसे बंदे का वोट शुमार नहीं होगा। दूसरा उन्होंने दोबारा भेज दिया कि आप जनाब अली खुद फैसला करें आप इसमें कि ताहयात इसको नाअहल करना है, एक इलेक्शन के लिए करना है, 10 इलेक्शनों के कितने देर के लिए इसको नाअहल करना है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है जनाब पार्टीज़। बिलखुसूस अगर हम पंजाब लेवल की बात करें, पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज, तो उनका तो बिलखुसूस थोड़ा सा परेशानी का मामला बना। हमज़ा शहबाज के लिए जो वज़ीर आला बने हुए थे पंजाब के, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात यह है, परेशानी की बात भी ये है कि 186 वोट चाहिए होते हैं। 186 वोट हमज़ा शहबाज को चाहिए थे, लेकिन उनके पास 186 की बजाय 165 वोट थे। वो 165 में से भी 5 उनके अराकीन नाराज़ थे, 160 रह गए पीछे। अब 160 थे और चाहिए कितने थे? 186। इन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट करके तो 7 वोट उनके लेके तो 167 हो गए, फिर भी 186 पूरे नहीं हो रहे। अब क्या किया, कुछ आज़ाद अराकीन को शामिल करके तो जनाब 172 हो गए। 172 चाहिए थे 186, 172 और 186 एक काफ़ी फ़र्क था। इन्होंने क्या किया, मुनहरिफ अरकान जो थे ना, जो टूटे हुए थे, जो गद्दारी करके पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी वो PTI
मुनहरिफ अरकान के 25 वोट इन्होंने उसके अंदर ऐड किए, उनको कबूल किया, जनाब तशरीफ़ लाएँ, आप वोट दे दें, मेहरबानी करें। उन्होंने वोट कास्ट किए और इनके 172 वोट थे, 172 से फिर 186 की बजाय इनके 197 वोट हो गए, ज़्यादा सारे वोट जमा हो गए। अब जब फैसला आया कल तो फिर परेशानी ये बनी कि अब वो अगर 25 वोट जो कास्ट हुए उनको बीच में से निकाल दें तो ये 186 से नीचे आ जाएंगे, 172 रह जाएंगे। अब 172 वोट रह जाएंगे तो फिर चाहिए थे 186, बनेगा क्या? ये वज़ीर आला टेक्निकली जो है ना ये ख़त्म हो चुके, तो इसलिए हमज़ा शहबाज़ के लिए बिलखुसूस ये परेशानी की बात है कि वो इस वक्त अगर लीगल पोजीशन हम देखें, उनके नंबर ऑफ़ वोट किस तरह कट गए, किस जगह पर खड़े हैं हमज़ा शहबाज़ शरीफ, वो इस जगह पर खड़े हैं कि जनाब अली उनके वोट 197 से कम हो के 172 रह गए, 186 चाहिए थे। अब स्ट्रेस में है इस वक्त, किस हालत में है हमज़ा शहबाज़? वो स्ट्रेस की हालत में है, परेशानी की हालत में। ये हुआ क्या हमारे साथ? एनी हो, मुझे तो अपना ओपिनियन अगर ज़ाती दूँ तो यही है कि री इलेक्शन जो है ना वो एक इसका बेहतर हाल है कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ, तो फिर दोबारा नए तरीके से जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी उसकी हुकूमत बन जाएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।